कृष्ण आगतम यशो सभा मध्ये करुणस्व भौमासुरस्यो युद्धो समस्ते। भौमासुर भगवान से युद्ध करना चाहता था क्योंकि ये राक्षस प्रवृत्ति का है, जबकि भगवान के द्वारा ही प्रकट हुआ है, भगवान के द्वारा ही इसका अवतार हुआ है। एक बार भगवान जब बाराह बने, बाराह कब बने? जब पृथ्वी को बंधन से बचाया, पृथ्वी को मुक्त कराया। क्योंकि एक राक्षस हुआ जिसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया और मल का कवच लगा करके वरुण की विभावरी नामक पुरी में पृथ्वी को रख दिया। ऊपर से मल का कवच जमा दिया। कोई देवता तो छुएगा नहीं मलमूत्र को, राक्षस छुएंगे नहीं क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा प्रभुत्व है, फिर छुएगा कौन? तो भैया सोचने लगा पृथ्वी को छोड़ेंगे ही नहीं। वही समय भगवान ने बाराह रूप लिया और जब भगवान ने बाराह रूप धन मुक्त किया, भगवान सुअर बन के गए। किसके लिए? किसके लिए भैया? पृथ्वी के लिए। भगत के वश में जैसा भक्त नचाए, जैसा भक्त नचाए नाचे, भक्त है इनकी जान। भगत के भक्त बुलाए दौड़े आते और ऐसे दया निधान भगत के। पीछे से आवाज नहीं आ रही है, काफी उदास बैठे। पुजारी जी को प्रणाम, बड़ा सुंदर महाराज भले पधारे। भगत के वश में और भक्त नचाए वैसे नाचे। वृंदावन का ठाकुर कन्हैया को कहते मुर्गा बन जाओ, कन्हैया बोले बन जाए। छोटे छोटे ब्रजवासी बच्चे पीठ में बैठ जाते, कहते हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। कान पकड़े कन्हैया के तुम्हारे, ब्रह्मा जी देख रही है तो भैया अद्भुत लीला करते हैं। और जो मैया से महेश गणेश दिनेश सोरे सहु जाहे निरंतर ध्यान। नारद से सुख व्यासे रटे पची, हारे तऊ को पारे न पाव। जाहे अभेद अछेद अखेद, ये वेद सुवेद और श्रुतियां गावे। ताहे हीरे की छोहरिया चचिया भरे छाछे पे नाचे नचावे भगत के वश में। तो भैया भगवान दौड़े दौड़े गए और भगवान बाराह बन गए। किसके लिए? पृथ्वी के लिए बाराह बन गए। भगवान ने पृथ्वी को स्पर्श किया और पृथ्वी को बचाया। और जब पृथ्वी को स्पर्श किया तो पृथ्वी ने समर्पण कर दिया भगवान के प्रति, समर्पण कर दिया, भगवान को अपना पति मान लिया। पृथ्वी किसकी भार्या है? भगवान की। भगवान नारायण है और धरती का नाम है नारायणी। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श चमस्व में। इसलिए जब आप सुबह जगे तो धरती के पैर छूना चाहिए। छूना चाहिए कि नहीं बेटा? सावधानी से उठना, बोलो राधे राधे। पृथ्वी के पैर छूना चाहिए। हो गया भैया? कितने लोग पृथ्वी के पैर छूते हैं सुबह सुबह? हाथ उठाओ। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। प्रणाम करता हूँ इस वीर भूमि को। कभी कभी मुझे भी बड़ा गर्व होता है। मैं वृंदावन पढ़ा, वृंदावन में काफी समय मेरा बीता, लेकिन अब मैंने निवास बना लिया है आपके महोबा में, जस्ट बाईपास रोड हीरो एजेंसी के पीछे। तो मुझे कभी कभी लगता है बहुत अच्छा है महोबा रह के, मैंने बहुत अच्छा किया क्योंकि ये वीरों की भूमि है। लेकिन जब कभी देखता हूँ कि मंदिरों की दशा बड़ी बुरी है हमारे महोबा। मंदिरों में जाइए, मंदिर तो बड़े ऊंचे ऊंचे हैं लेकिन पूजा करने वाले बहुत कम है। बोलो राधे राधे। अगर भीड़ ज्यादा बढ़ेगी तो मंगलवार को, पीछे बिठाओ इसको, पीछे बिठाओ। अगर भीड़ बढ़ेगी तो केवल मंगलवार को। शंकर जी के यहाँ भीड़ बढ़ेगी तो किस दिन? केवल सोमवार को। शेष दिन भगवान की छुट्टी रहती है क्या, या हड़ताल पे रहते हैं भगवान? अरे रोज भगवान की पूजा करो, रोज भगवान का स्तवन करो। और अगर किसी से कहा जा भैया कोई आयोजन करवा लो, मुझे अपना जीवन याद है। मेरी माँ इस महोबा में जब हम वृंदावन से पढ़ के आए तो शुरू में कोई नहीं जानता था। एक मंदिर में हम गए, नाम नहीं लेंगे क्योंकि मंदिर तो मेरे हृदय में है।
हमने निवेदन किया कि हमें कथा करनी है और हम वृंदावन से पढ़ के आए हैं, तो अगर हो सके तो व्यवस्था करें। बोले महाराज जी माइक लेके आना पड़ेगा और टेंट भी अगर हो तो लेके आना पड़ेगा, प्रसाद की व्यवस्था एक आध दिन की बना देंगे। हमने कहा बताइए, ऐसे महान लोग भी रहते हैं मंदिरों में, जो मंदिर के संस्थापक हैं, मंदिर को देखते हैं, जो घर का प्रसाद भी नहीं खिला सकते। अगर कोई मुफ्त में कथा कहने वाला मिल जाए तो मंदिर का प्रसाद भी नहीं खिला सकते। मैंने उस दिन जाकर के मत्था पटका, परमात्मा मुझे एक बार मौका जरूर देना ताकि इस वीरभूमि में मुझे कथा कहने का सौभाग्य मिले। और बिल्कुल साची बता रहा हूँ, मेरे आंखों से वो आंसू निकले, करुणा सत्य के चरणों में गिरे और आज वो सौभाग्य है क्योंकि पूरे महोबा में मेरा नाम हो गया, क्योंकि मैंने भगवान के चरण थाम लिए। कथा कहने वाले और भी महोबा में बहुत है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, मुझसे बड़ी बड़ी उम्र के हैं, लेकिन मंच से क्या कहते हैं क्या सुनते हैं लोग कहते पता ही नहीं चलता। बोलो राधे राधे। दक्षिणा भी मोटी लेते हैं, वैसे दक्षिणा अब तो हमारी भी मोटी हो गई है, ज्यादा पतली नहीं है, लेकिन फिर भी अगर भक्त ने 2 आंसू बहा दिए तो कथा मुफ्त में भी करते हैं। बोलो राधे राधे। और एक बार मेरा संकल्प है कि अगर सभी भक्त मुझे आशीर्वाद देंगे तो एक बार भगवान की ये कथा डाक बंगला मैदान महोबा में होनी चाहिए और सावन के महीने में 1.25 करोड़ भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग का निर्माण होना चाहिए। ये मेरे जीवन का संकल्प है महोबा रहते। और इस दास को कथा गाने का मौका मिले, आप शिवजी बनाए। व्यवस्था ज्यादा नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी निकालना है। भाइयों को जेब से, माताओं को पर्स से काम हो जाएगा। बोलो राधे राधे। धर्म के लिए निकाला गया दान कभी मिथ्या नहीं जाता है। तो भैया ये जीवन की बड़ी करुण कथा है मेरी, लेकिन अब तो बिहारी जी ने इतना इतना आशीर्वाद दिया, अब कहीं खाली नहीं है। किसी को नहीं कहते तुम कथा करवा लो, वो अपने आप कहते बेटा तुम गाओ, कितना गाओगे। सांची बोल रहा हूँ, 1 नवंबर से लगातार कथाओं के आयोजन करते जा रहे हैं और बिहारी जी अपने सेवा में लगाए हुए। और अब तो जीवन का एक लक्ष्य बन गया, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। देखिए एक हमारे बीच में बहुत अनन्य भक्त पधारे, जो हमारे शिष्य भी हैं, माँ श्यामला देवी शक्तिपीठ राठ, वहाँ के महंत जी हमारे मिश्रा जी, प्रदीप कुमार मिश्रा जी यहाँ तक कथा सुनने के लिए आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। बड़े भाव से उठाइए। यहाँ अभी एक आयोजन उन्होंने करवाया था, बड़ा सुंदर। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। ओह दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं, दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं हो। एक ही था मन हमारा, भजन की गहराई देखिए, सभी को बोलना है। एक ही था मन हमारा, लग गया घनश्याम से, एक ही था मन हमारा, लग गया घनश्याम से, अब कहीं मन को लगाए कि हमें फुर्सत नहीं है,
अब कहीं मन को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए। अब किसी महफिल में जाने, क्या बात है, आप लोगों को बिल्कुल फुर्सत नहीं है क्योंकि यहाँ आ जाते हो। हाँ, कई लोग लगे होंगे, कोई शॉपिंग कर रहा होगा, कोई शॉपिंग मॉल में घुसा होगा। अलग अलग लोगों की सोचे, अलग अलग काम कर रहे होंगे। कई लोग सोच रहे होंगे 6 दिन तो सुनाए, 7वें दिन क्या जाना, वही तो पंडित जी, वही सुदामा चरित्र। मेरी कथा नहीं है, बिहारी जी की कथा है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। गाइए। दुनिया वालों को मनाने, दुनिया की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी में फिर में जाने। अगर देर से आए तो यहीं रुक जाए, यहीं प्रसाद चढ़ाते हो, बैठ जाए यहाँ तक। राधे राधे, आराम से भी, आराम से। एक ही था मन, किसी के दो तो नहीं है, एक ही है ना, मन एक है। एक ही था मन हमारा, बोलिए बोलिए, जो लग गया। उपाध्याय जी कहाँ बैठे हो, किधर ध्यान है? हाँ तो बोलो फिर। एक ही था मन लग गया मेरे सामने में। अवस्थी जी, अब कहीं मन को लगाने की हमें, भगवान से कहिए तुम्हारे दर को छोड़ के जाने की हमें बस स्वीकार कर लो। तो भैया ये महोबा बड़ी पावन भूमि है और ये बुंदेलखंड की वीर धरा है। और मैं निवेदन करूंगा यहाँ सभी भक्त बने, यहाँ परमात्मा के प्रति समर्पण करने वाले लोग रहें। व्यापार भी बलिष्ठ हो, धनवान भी हो, बुद्धिमान भी हो, लेकिन धनवान बुद्धिमान के समान सबसे ज्यादा हमारे महोबा में धर्ममान हो। बस ये मेरी बिहारी जी से प्रार्थना है, क्योंकि धर्म रहेगा तो हमारा सनातन सलामत रहेगा। तो भैया पृथ्वी मैया कौन है? भगवान विष्णु की भार्या। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। भगवान ने छुआ तो पृथ्वी माँ गर्भवती हो गई। भगवान बाराह ने अपने ऐसे ऐसे करके वो अपने जो रोंगटे हैं वो फड़फड़ाए तो रोंगटे पृथ्वी में गिरे और वही रोंगटे कुशा बन गए। जो विप्र देवता कुशा का पूजा में प्रयोग करते हैं उसका प्रादुर्भाव भगवान के रों से हुआ है, इसलिए वो कुशा पूजनीय है। और भैया भगवान बाराह ने उस समय क्रोधावस्था में माता पृथ्वी को स्पर्श किया तो क्रोधी बालक पैदा हो गया। जैसी अवस्था में माता गर्भ धारण करेगी बालक वैसा हो जाएगा। माता ने कहा प्रभु ये भूमि का पुत्र इसलिए इसका नाम भूमिकासुर है। भगवान बोले देवी ये तो बड़ा आताताई होगा। जी प्रभु, और ये दूसरे का विनाश करने वाला होगा, दुराचारी होगा, इसका विनाश कैसे होगा? पृथ्वी बोली सरकार आप कुंडली बनाते हैं, आप दुनिया चलाते, आप ही जानो। बोले हमें ही इसको मारना पड़ेगा। पृथ्वी मैया रोने लगी, सरकार एक पिता अपने पुत्र को मारे ऐसा उचित नहीं है। भगवान बोले जब तक तुम आदेश नहीं करोगी तब तक हम इसका वध नहीं करेंगे। यही असुर जाकर के भूमिकासुर हुआ। एक दिन इसने मन में सोचा कि हम भी तो भगवान के पुत्र हैं, अगर भगवान ने रास रचाया तो हम भी 16,000 17,000 गोपियां इकट्ठी करें, फिर हम भी रास रचाएंगे। तो इसने ऋषि मुनियों की कन्याओं को ला करके कारागार में डाल दिया।
बड़ा भारी नगर है जिसका नाम है पृथ्वी ज्योतिषपुर। वहां मुर नामक दैत्य पूरे नगर की पहरेदारी करता है। अग्नि का कोट लगा हुआ है, चारों तरफ अग्नि जलती है। आकाश मार्ग ही एक रास्ता है जहां नगर में पहुंचा जा सकता है। विमान से जाता है, कन्याओं को ले जाता है। इस तरह से भूमिकासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया और सोच रहा था कुछ और बढ़ जाए तो रास रचाएं, वही समय भैया नारद जी आए। वो कन्याएं दिन रात भगवान को बुला रही हैं, दिन रात भगवान का निवेदन करती है, हे परमात्मा हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करिए, आपके बिना हमारा कोई सहारा नहीं है। नित्य भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान का ध्यान करते करते एक दिन भगवान ने अपनी धर्मपत्नी सत्यभामा से कहा, देवी चलो हम जाकर के उन कन्याओं को बंधन मुक्त करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पुत्र ने उन्हें बंदी बना लिया है। भगवान गरुड़ की पैनी पीठ पर सवार हुए। परम पूजनीय सुखदेव स्वामी बोले, राजन सभाये गरुड़ारूढ़ा प्रज्ञ ज्योतिष पुरा रम्यम कृष्णा स्वभक्तेन सत्यभामा सौभागे निगमेष्यते। भगवान माता सत्यभामा को लेकर के प्राग ज्योतिषपुर में भगवान का प्रवेश हुआ। और जब भगवान का प्रवेश हुआ तो सबसे पहले मुर नामक दैत्य ने भगवान पर आक्रमण किया। 5 सिर थे, भगवान ने 5 तीखे बाण छोड़ करके उसका प्राणांत कर दिया। भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा तो उससे अग्नि समाप्त हो गई। भगवान प्रवेश कर गए और जब भगवान प्रवेश कर गए तो भूमिकासुर भगवान से लड़ने लगा, बड़े जोर जोर से भगवान से लड़ने लगा। भगवान लड़ रहे हैं, सत्यभामा भगवान को देख रही है। प्रभु जी ना तो कोई बाण चला रहे हैं और ना ही चक्र का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने मैया सत्यभामा को वचन दिया था कि जब तक प्रभु आप सत्यभामा को वचन दिया था कि जब प्रभु आप आघातित हो जाएंगे फिर इसके बाद बाण चलाएंगे। थोड़ी देर बाद माता सत्यभामा देख रही हैं भगवान के अंग प्रत्यंग से रुधिर की धारा बहने लगी। माता सत्यभामा ने कहा, प्रभु ये तो दुष्ट हृदय है, इसके हृदय में जरा भी दया नहीं, इसका वध कर दीजिए। और जैसे ही माता पृथ्वी स्वरूपी सत्यभामा ने इंगित किया तैसे ही भगवान ने चक्र सुदर्शन लेके रुंड के मुंड को अलग कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही भगवान ने कारागार का दरवाजा खोला तो कारागार में बंदी वो कन्याएं भगवान की ओर दीनता से देखने लगी। हृदय में दीनता बड़ा भाव आ गया। भगवान ने कहा, देवी आप स्वतंत्र हो, आप आजाद हो। उन देवियों ने कहा, प्रभु बाबा तुलसीदास कहते हैं, जिम स्वतंत्र हुए बिगड़े नारी। उन कन्याओं ने कहा, प्रभु आपने हमें आजाद तो कर दिया, स्वतंत्र तो कर दिया, लेकिन हम स्वतंत्र होकर बिगड़ ना जाएं। जरा बताइए हम जाएं तो कहां जाएं? बड़ी ध्यान से सुनना, शांति भैया, शांत बैठो। जाएं तो कहां जाएं? भगवान ने कहा, तुम पति के घर जा सकती हो। अब कथा में मन लगाओ। तुम पति के घर जा सकती हो, चाहो तो माता पिता के घर जा सकती हो। सरकार, दुनिया में ऐसे कौन से माँ बाप हैं? भैया जी वहीं रुक जाओ, वहीं बैठ जाओ। अब जहां तक किसी को नहीं आना है भैया, वहीं से रोक देना। बड़े भैया बैठे हैं क्या? शिवकांत, कृष्णकांत, कोई भी बैठे, किसी भैया को यहाँ मत आने दीजिएगा। लेट आइए तो पीछे बैठे, पीछे। जी भैया, कुछ नहीं चढ़ाना है, हाथ में लिए रहिए, जब जान लगे सो दे दिए। बोलो राधे राधे, बैठिए। तुम्हारी 10 रुपया के पचम 10 लाख की कथा बर्बाद। तो भगवान ने भाई समय उन कन्याओं के हृदय के भाव को पढ़ा। भगवान हृदय की भाषा समझते हैं। भगवान तेरे शरीर को, स्वरूप को नहीं देखते, तेरे हृदय में क्या है। भगवान से वो कह रही हैं, प्रभु आपने द्रौपदी के बंधन छुड़ाए, आपने गज को ग्राह से बचाया। राधे, कोई बात नहीं करनी भैया जी, कोई बात। मन कथा में लगाओ, बिल्कुल गर्मी ना लगे। हमारी जितनी लग रही क्या आप देख रहे हो, पसीना लगातार निकल रहा है, लेकिन उसकी कृपा है। अब कूलर लगा है, क्या करें, खोपड़िया में थोड़ी कर रहे हैं, उसकी कृपा है।
डूब करके कथा कह रहे, वो पसीना में डुबाए, चाहे वर्षा में डुबाए, चाहे प्रेम में डुबाए, चाहे भाव में डुबाए, तो कृपा उनकी है। बोलो ना, तो थोड़ा भाव में डूबो ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलिए। आगे बैठ करके बिल्कुल कथा में मन लगाएं, हमारा कथा से ध्यान ना जाने पाए, नहीं तो 9 बज जाएंगे फिर से। तो भाई समय भगवान ने उनके भाव को पढ़ा। उन देवियों ने कहा, प्रभु ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, इसलिए आए हैं हम राधापति तुम्हारे द्वार पर। ओम नमो नारायणाय निवेदन करने लगे। पुरुषाय तुम महात्मने, विशुद्धाय सत्यनिष्ठाय, महाहंसाय च धीमहि। आप सत्य हैं, आप सत्यनिष्ठ हैं परमात्मा। अब आपको छोड़ करके हम किसकी शरण में जाएं? कारागार से निकलने के बाद हमें कौन अपनाएगा? कौन दुनिया का पुरुष हमसे विवाह करेगा? कौन कारागार से निकलने के बाद हमें अपनी धर्म पत्नी बनाएगा? और नाथ, अगर हमें आपने छोड़ दिया तो याद रखिएगा आपका नाम बदनाम हो जाएगा। क्योंकि समाज में जब हम भटकेंगी तो ऐसा ना हो कोई गलत मार्ग हम अपना लें। कई लोग सोचते हैं भगवान ने 16,100 विवाह क्यों किए? इसका कारण सुनिए। ये कन्याएं कहीं भटक ना जाए, कहीं कुमारगामी ना बन जाए, कहीं वैश्यागामी बन करके गलत पथ का अनुसरण ना कर लें। इसलिए भगवान ने कहा, आपने हमें अपने आप को हमारे चरणों में समर्पित किया है। देवी, अगर तुम पति भाव से हमें देख रही हो तो चलो हमारे महलों में। ये कथा हमें कुछ सिखाती है। कथा हमें ये सिखाती है, मेरी माँ, यहाँ हमारी बहुत सी बहनें बैठी हुई हैं, बहुत से भाई बैठे हुए हैं। कभी कभी होता ये है कि जिस बेटी को माँ बाप 18-20 साल पाल पोस करके बड़ा करते हैं, 24-25 साल तक उसका खर्चा उठाते हैं, अपनी बेटी को अपना सम्मान, अपना मान, अपना गौरव समझते हैं, वो बेटी बड़ी होकर के गलत मार्ग पे चली जाती है और 2-3 साल के प्रेम के चक्कर में, झूठे प्रेम के चक्कर में किसी अनजान व्यक्ति से शादी कर लेती है। जहां माँ बाप की मर्जी नहीं होती वहां विवाह कर देती है। और जब कोई बेटी ऐसा करती है तो माँ बाप का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। वो माँ बाप जीते जीते मर जाते हैं जिसकी बेटी ऐसा गलत मार्ग उठा लेती है। मेरी बहन, जिस माँ बाप ने 25 साल तुझे अरमानों के साथ बड़ा किया, मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। जिस माँ बाप ने तुम्हें 25 साल तक बड़ा किया, तुम मात्र 3 साल के झूठे प्यार के चक्कर में उस दुष्ट ने तुमसे कहा चांद तारे तोड़ लाऊंगा, शॉपिंग कराऊंगा, दुनिया दिखाऊंगा, और तुम चक्कर में आ गए। ऐसा गलत कदम तुमने उठा करके माँ बाप के स्वाभिमान को चोट लगा दी, माँ बाप के स्वाभिमान को ठोकर लगा दी। मेरी बहन, मैं हाथ जोड़ करके व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, कभी भी जीवन में कोई ऐसा कार्य मत करना कि तुम्हारे माँ बाप का सिर स्वाभिमान से नीचे झुक जाए और वो कहने में शर्माए कि बेटी हमारे लिए बला थी, बेटी हमारे लिए रोग बन करके आई थी। और हमारे भाई, ऐसी किसी बेटी से विवाह मत करें, ऐसी किसी कन्या को अपने घर की दुल्हन मत बनाए जो अपने माँ बाप की नहीं हुई। वो 3 साल में तुम्हारी कैसे हो जाएगी? बोलो राधे राधे। 3 साल में तुम्हारी नहीं हो सकती। अगर हमारी ये बात अच्छी लगी हो तो जोरदार ताली बजाना। मेरी बहन, कभी किसी गलत मार्ग पे मत जाना। माँ बाप का तुम गौरव हो। माँ बाप की आप लोग जिंदा में तो पूजा नहीं करते। हम देखते हैं ज्यादातर लोग माँ बाप को जिंदा में पानी नहीं पिलाते और मरने के बाद उनके नाम पे प्याग खुलवा देते हैं। तस्वीर की पूजा खूब होती है, मरने के बाद उस माँ की याद आती है, माँ के चेहरे को देख करके बेटा रोता है, माल्यार्पण करता है, पिता को कहते हैं हमारे पिताजी थे, बड़े अच्छे थे, और जिंदा में वहीं रुक जाइए भैया, बस यहाँ तक नहीं आना है। ए मेरी माँ, वहीं रख दीजिए वो टेबल में जी जी।
बिना माने 7 बजे आए, रख देते हैं। एक जने आ जाओ, जल्दी चढ़ा दो, बैठ जाओ। यहाँ इस तरफ जगह है, और भी माताएं से आ जाए इस तरफ। बोलो राधे राधे। तो माँ बाप का प्रेम देखिए। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेव मयो पिता, मातरम पितरम तस्य मात, सर्वयत्नेन पूज्यते। एक पुंडलीक नाम के भक्त हुए कुंडनपुर में, जहां श्री विठलनाथ जी का मंदिर है। कभी गए हैं आप विठलनाथ जी के दर्शन किए हैं? माता पिता की सेवा में पुंडलीक दिन रात डूबे रहते थे। सभी चारों धाम जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, विठलनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। विठलनाथ जी के दर्शन करने लोग जा रहे हैं, और पुंडलीक माता पिता की सेवा में आतुर सेवा में खड़ा है। मन में छोटा सा भाव आया पुंडलीक के, मेरे माँ बाप की सेवा पूरी हो जाए तो एक बार मैं भी विठलनाथ जी के दर्शन कराऊं, विठल जी के दर्शन कराऊं। दर्शन करने वाले तो दर्शन करने के लिए गए, लेकिन मेरी माँ, भगवान ने सोचा माँ बाप की सेवा करने वाला पुंडलीक कई वर्षों से मन में आशा लगाए, क्यों ना मैं आज खुद जाके दर्शन ले आऊं। बड़े ध्यान से सुनना। माँ बाप की सेवा में डूबे हुए पुंडलीक के सामने भगवान स्वयं आ गए कुंडनपुर में। और कुंडनपुर में आए, उस समय माँ बाप के चरण दबा रहा था पुंडलीक बैठा हुआ। भगवान ने कहा, बेटा एक बार मेरी ओर निहारो, क्योंकि तुमने मानसिक कल्पना करी थी कि तुम मेरे दर्शन करने आओगे। बोले, प्रभु जी मुझे क्षमा करना, मैं अभी माँ बाप की सेवा में खड़ा हूँ, और मैं माँ बाप की सेवा के अलावा इस कर्तव्य से च्युत नहीं हो सकता, वंचित नहीं हो सकता। और मैं तो आपको जब ही देखूंगा जब मेरे माँ बाप की सेवा पूरी हो जाएगी। भगवान बोले, बाबरे मैं कब तक खड़ा रहूंगा, मैं जमीन पे खड़ा हूं, कोई आसन तो दो। उसने एक चौकी फेंक दी भगवान की तरफ। भगवान चौकी में खड़े हो गए। आज भी पुंडलीक के दरवाजे पर विठलनाथ खड़े हुए हैं, और उस भक्त का इंतजार कर रहे हैं कि ये भक्त माँ बाप की सेवा से निवृत्त हो, तब आके मेरे दर्शन करें। आज तुम लोग माँ बाप को मरने के बाद केवल माल्यार्पण कर देते हो। मेरी माँ, दुनिया में सबसे बड़ा कोई तीर्थ है तो माँ, और दुनिया में सबसे बड़े कोई देव है तो महादेव सी बड़े देव हमारे पिता। एक संत ने लिखा, बाद में रोते हो, कैसे रोते हो कि एक दिन रोएगा तू चीखे पुकार के, और माता पिता की अपने सूरत निहार। माता पिता की अपने सूरत निहार। गाइए। एक दिन रोएगा तू चीखे पुकार के, एक दिन रोएगा तू चीखे पुकार के, माता पिता की अपने सूरत निहार के, माता पिता की अपनी सूरत निहार के। तेरे लिए तेरी मैया रात रात जागी थी, तेरे लिए तेरी मैया रात रात जागी थी, तेरे खातिर मंदिर जाके दुआ उसने मांगी थी, तेरे खातिर मंदिर जाके दुआ उसने मांगी थी। कहाँ से तू लाएगा सपने बहार के, माता पिता की अपने सूरत निहार। माता पिता की अपने सूरत निहार। हो एक दिन रोएगा तू चीखे पुकार के, एक दिन रोएगा तू चीखे पिता की अपनी सूरत निहार। हो माता पिता की अपनी सूरत निहार। गोद में लिटा के कोनो लोरी सुना
सुनाएगा, भूखा होगा तुझे बेटा कह के खिलाएगा, भूखा होगा तुझे कह के खिलाएगा। माँ गोद में लेकर के लोरी खिलाती है, लोरी सुनाती है, और बेटा दौड़ता है तो पीछे पीछे दौड़ती है अपने बेटे को खिलाने के लिए। माँ विवाह होते ही बेटा माँ को भूल जाता है, और गुलाम किसका हो जाता है? किसका हो जाता है? ससुरा तीरथ साला तीरथ, तीरथ साला साली है, और तीरथ में क्या जाना अब चारों काम घर। ये कलयुग के बेटे, लेकिन याद रखना माँ की गोदी को पहचानो। माँ हमेशा भूखे बेटे का पेट देखती है। अगर तू भूखा है तो तुझे माँ प्यार देगी, और अगर तेरे पास कमाई अच्छी है तो तुझे पत्नी, जोर से बोलो, बुरा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, आज विश्राम। दोनों में बस अंतर इतना है कि जब तू भूखा होगा तो तुझे माँ रोटी खिलाने के लिए लाएगी, और जब तू कमाई करके आएगा तो पत्नी पूछेगी बहुत अच्छे हो, यू आर हैंडसम, बहुत कमाई करके लाते हो। इसलिए माँ बाप को मत भूलना प्यारे। इस भजन को सुनो और एहसास करो। ओ गोद में बिठा के कौन लोरी सुनाएगा, गोद में बिठा के कौन लोरी सुनाएगा, पीछे पीछे दौड़ तुझे रोटी खिलाए, पीछे पीछे दौड़ तुझे रोटी खिलाए, कहाँ फिर लाएगा तू सपने बहार के, माता पिता की अपनी सूरत निहार। ओहो माता पिता की अपने सूरत निहार। ओहो एक दिन रोएगा तू चीखे पुकार के, माता पिता की अपने सूरत निहार के।